तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास से चलकर समंदर भी आएगा और हिम्मत ना हारना ऐ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र भैया और आप देख रहे हैं बोर्ड मास्टर। तो बेसिकली ये आपका कोई स्टडी मटेरियल नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आपका क्लास नहीं लेने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो सबसे पहली बात एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर आप ईयरफोन लगा के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगा करके बैठे हो तो ईयरफोन लगा लो और एक कोने में बैठ जाओ, बिल्कुल शांतिपूर्वक वीडियोस को देखना। ठीक है, सो पहले जो सबसे पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी से आपके एग्जाम में अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। ठीक है, जैसे कि अक्टूबर आपका थोड़ा सा और समय रह गया और बात करते हैं नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और इंटर का तो एग्जाम जो होता है 12th क्लास का वो आपका फरवरी में ही होता है। ठीक है, और वैसे 10th का भी आपका फरवरी ही में होता है, लेकिन फिर भी आपके पास जो अभी टाइम है ना, कितने टाइम है, जैसे मान करके तो इसमें 10 से 15 दिन घटा दो तो बाकी अक्टूबर आधा महीने बच गए और नवंबर दिसंबर उसके बाद आपका जनवरी। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम कुछ बात करें तो जैसे कि अगर इसमें जाकर के आपका एग्जाम भी होता है ना तो आपका आधा महीने के बाद ही होता है, मतलब 10, 15, 20, 10th वाला का तो आपका 21, 22 से होता है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं, आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, सभी ऑप्शन के पास कितने का टाइम है, 3 से 3.5 महीने का समय है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी से क्या आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, क्या हम लोग अभी टॉप 10 में जा सकते हैं, टॉप लिस्ट में आ सकते हैं, क्या है ये टॉपर, कैसे निकलते हैं टॉपर, कहां से आते हैं ये टॉपर, बात करने वाले एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। ठीक है, और जो भी बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे फटाफट आप लोग जो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं कि आखिर में ये जो टॉपर होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रमा या फिर किसी अन्य ग्रह पे से आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो टॉपर होते हैं वही बेसिकली आपके बैच के लड़के होते हैं, वही बैच के आपके जो गर्ल्स होती है और वही एक्चुअल में जो टैप करती है। ठीक है, बेसिकली वो क्या उनके अंदर जो है, मतलब क्या अलग क्या होता है उनके अंदर, तो बेसिकली अलग कुछ नहीं होता है। जो भी चीजें है टॉपर के यहाँ पे क्या क्वालिटी है, क्या आपको करना चाहिए ताकि आप भी जो एक टॉपर बन सकते हो, तो हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को पूछूंगा कि सबसे पहली बात आप अपने मन में एक चीज सोचना, अपने मन में एक चीज आप सोचो अपने से। ठीक है, और सोचना यह है कि अभी आप जिस तरीके से स्टडी कर रहे हो, जिस तरीके से करने वाले हो, उस तरीके से आप कितना नंबर लेकर के आ सकते हो, एक बार जरा सोच करके देखो। सोच लिया आपने, तो बेसिकली अभी आपने सोच लिया कि मुझे इतना नंबर लाना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अभी जस्ट आपका जो सोचो है ना, आप जो सोच करके रखो नंबर, ठीक है, वो नंबर आप जस्ट चेंज कर देना। ठीक है, क्यों चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क करके अच्छे तरीके से स्टडी करके आप उससे भी जो ज्यादा नंबर ला सकते हो। आपने सोच रखा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, वो नंबर जो है ना आपने आप खुद बोलोगे नहीं अरे इतना कम नंबर मैंने सोचा था, नहीं ऐसा कैसे हो सकता, थोड़ा सा और मुझे इतना नंबर तक सोचना है। ठीक है, और इतना नंबर लाना, इतना नंबर तो मैं ऐसे ही लेकर के आऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बेटर वीडियो के तुम शुरू से सबसे पहले तो आप लोग लास्ट तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलो आपने किसी नंबर को सोचा तो वो आपने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, तो वो जो आपने नंबर सोचा ना, जैसे मान के चलो आपने सोच रखा है कि मुझे जो 450 नंबर लाना, ठीक है, 450 प्लस नंबर लाना, या फिर अगर कोई बच्चे सोच रहे कि ठीक है मुझे तो 350 नंबर प्लस आ जाए, ये मेरे लिए काफी है, तो हर एक कोई बच्चा जो यहाँ पे अपना नंबर सोच रहा होगा वो बेसिकली अपने कैपेसिटी के अनुसार सोच रहा होगा, वो जिस हिसाब से भी पढ़ रहे होंगे, जिनका मतलब जितना उनका कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनको कोई अच्छा गाइडलाइनर मिल जाए, गाइड करने वाला अच्छे तरीके से मिल जाए कि नहीं आप इतना नंबर क्यों और ज्यादा ला सकते हो, इस चीज को ऐसे करो, वो चीज को ऐसे करो, आप हर एक काम को ना एक अलग ही ढंग से करो। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ है, आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, सारा चीज आपका बिल्कुल ऑनलाइन है। ठीक है, तो सारी चीज को आप एक बिल्कुल अलग अंदाज में भी कर सकते हो, बस करने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना जो नंबर है यहाँ पे आप बढ़ाने वाले हो। ठीक है, बस याद रखना। तो मान करके चलो कि यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे नंबर को मतलब सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार सोचते हैं कि मुझे इतना नंबर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जो आप पेपर देने वाले हो, रिसेंटली जो 2024 में पेपर दोगे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अभी का सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, तो अभी का जो पेपर है ना, पेपर इतना इजी पेपर है, इतना इजी है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता। पूछो क्यों, पहले जो पेपर हुआ करता था आपका, देखो जब मैं एग्जाम दिया था, ठीक है, मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि मैं खुद मैथ में 100 में से 100 ला करके बैठा हुआ हूं। ठीक है, मैथ में 100 में से 100 ला करके बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे टाइम पे जो पेपर हुआ करता था ना, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा करता था। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एक भी अलग से नहीं, मतलब 20 में से 20 आपको मारना ही है। अगर आपने 20 में से एक भी गलती कर दिया ना तो आपका एक नंबर गया। और यहां पे क्या है, अभी 40 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, 40 में से आपको 20 सही करने हैं। सोचो डबल ऑप्शन में से आधा सही करना है, सोचो कितना इजी हो गया। और ये भी सही है, इन 40 क्वेश्चन में से आपको जो मन में आता है वो क्वेश्चन 20 बना लो,
आप सोच करके देखो कि 40 में से आपको जो 20 आता है वो बना लो। और सिलेबस से आपका बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता है। ये नहीं कि आपका यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ये नहीं कि आपका जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, ये बेसिकली आपका बोर्ड लेवल का पेपर है। 40 में से मात्र आपको 20 क्वेश्चन बनाना होता है और 20 में से आप कोई भी सिलेक्ट करके बना दो। बहुत ईजी पेपर है, बहुत ईजी। ठीक है, और ध्यान से सुनो, पहले जो क्या हुआ करता था, अगर बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन भी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता था ना, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता था, जैसे मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ 5 नंबर वाला में एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता था। ठीक है, 5 नंबर वाला में एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता था। और जैसे मान के चलो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई मान के चलो हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के अगर मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, तो इसके अंदर मान के चलो कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन दिया और वहां पे 2 ऑप्शन आता था कि अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला बनाओ। लेकिन अब क्या है, अब आपका 800 सब्जेक्टिव देगा मैथ में, 8 आपका सब्जेक्टिव देगा, 8 आपका जो सब्जेक्टिव देगा मैथ में 5 नंबर वाला के लिए। ठीक है, और 8 में से आपको बोलेगा जो भी आपको 4 आता है 4 बना दीजिए। तो सोचो, है ना इजी, 8 में से आपको जो 4 आता है बना दो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पेपर एकदम आपका बहुत इजी है। ठीक है, बस आप पढ़ो एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल यकीन मानिए, अगर आपने मैथ को जो 15 चैप्टर है, एक से लेकर के जो आपका 15 चैप्टर है, ठीक है, तो मैं सिर्फ मैथ का नहीं बात कर रहा, जो भी सब्जेक्ट में आपका जितना चैप्टर है, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में जाकर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारा का सारा बना करके आओगे। ठीक है, और नंबर तो आप पूछो ही मत, जो बनाओगे उतना नंबर आपको मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ में आपका बिल्कुल नंबर करता नहीं है। ठीक है, आप जितना जाकर के बनाओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। तो बेसिकली अभी जो आप नंबर सोच करके रखे हो, जो भी यहाँ पे टॉपर लोग होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप मान करके चलो 8 से 9 घंटा पढ़ते हो, 8 से 9 घंटा। ठीक है, तो कई बच्चों को लगता है ना कि टॉपर जो लोग होते हैं वो पता है कितना पढ़ते हैं, मतलब 16 से 18 घंटा पढ़ते रहते हैं। अरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो कह देगा कि हम 16 से 18 घंटा पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। टॉपर भी आपकी इतना ही पढ़ता है, लेकिन वो पता है क्या करता है, चीजों को एकदम हमेशा स्मार्ट वर्क की तरह करते हैं, मतलब हमेशा थोड़ा सा स्मार्ट की तरह करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, कोचिंग में जाकर के एक बार सफ करेंगे, एक बार रफ करेंगे। मतलब देखो, अलग अलग तरीके से यहाँ पे बैठ जाता है। जैसे मान कर हम कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग में अगर थोड़ा सा हम अगर अच्छे तरीके से एकाग्रता मन से करेंगे, तो वहां पर जाकर के सफ बनाएंगे। वही वाला जो सफ है हमारा, घर में आकर के उसको दोबारा से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां पे आप ढंग से लिखोगे, चीजों को अच्छे तरीके से करोगे, तो वहां पर आप घर में आकर के क्या करोगे, सफ आपका हो गया वहीं पे कोचिंग में। उसके बाद आपका क्या होगा कि उसको जो अच्छे तरीके से याद करोगे, मैथ बनाओगे, साइंस में याद करोगे। ठीक है, बेसिकली आपको टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, मतलब गधों की तरह एकदम बिल्कुल भी नहीं रहना। ठीक है, बिल्कुल अपने आप में सोचो कि हम किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं स्टडी में। ठीक है, बिल्कुल। और हमेशा हमेशा सोचो कि मतलब हमारा जैसे कि मान के चलो आप कोई भी सब्जेक्ट खत्म कर चुके हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये सब आपका जो भी सब्जेक्ट है जो आपका खत्म होने वाला है, तो आप उसमें हमेशा नोट डाउन जरूर करते रहे, नोट डाउन आप लोग जरूर करते रहे। जैसे मान के चलिए आपका मैथ हो गया। ठीक है, तो मैथ में आपका कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया है और कौन कौन सा चैप्टर जो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग लिस्ट अपने पास जरूर रखें। ठीक है, और अगर आपका मैथ पूरा एकदम खत्म है, पूरा आपका जो क्या है खत्म है, तो आप देखिए एक बार सोच करके क्या मैथ में आप 100 में से 100 लेकर के आ सकते हो। आई मीन कहने का मतलब क्या मैथ में आपको सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा आप हर एक सब्जेक्ट में करें, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट आपका खत्म हो चुका है, उस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से सोचिए कि इसमें जो भी पढ़ाया गया है वो हमको इसमें से सारा क्वेश्चन याद है या नहीं है। नहीं है तो आप लोग जो अच्छे तरीके से उसको करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो भी हमारे इस कम्युनिटी यानी कि जो भी हमारे इस चैनल से स्टूडेंट जो मतलब जो भी जिस भी पोजीशन पर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि टॉप 10 में या टॉप 1 में किसी भी लिस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो उनको मेरे द्वारा यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने खुद हाथों से वितरण करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग मेहनत करिए। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डेली का यहाँ पे मैं आपको 4 क्लासेस दे रहा हूँ। कितने क्लासेस? 4 क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भरपूर मेहनत करिए। और जिन भी बच्चों को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, नोट्स आपके पास नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, सब बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, एकदम बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई करें, आप भी टॉपर बनोगे। ठीक है, तो चलिए, अभी आपके पास कम समय है, आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम को आपको वेस्ट करना है, क्योंकि अभी जो आपका टाइम है ना वो बिल्कुल पैसों से ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी के मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर बनने के लिए प्रॉपर मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूं, जस्ट आपका आएगा 1 से 2 दिन के अंदर। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप जो एक टॉपर बिहार बोर्ड का या फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड का जो एग्जाम मतलब दे रहे हो, आप टॉपर एक कैसे बन सकते हो। ठीक है, उसका जो रूटीन है, उसका जो टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से मैं सेट करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और उसको फॉलो भी जरूर करना। ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो करने से होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपके जो अंदर एनर्जी आया होगा। ठीक है, अगर बाकी में एनर्जी आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी स्टडी चैनल पर नए होंगे तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर तो ठीक है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।